नमस्कार दोस्तों, ये एक पीपल वाला भूत की कहानी है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और नए है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकार ऊपर की ओर मुड़ी हुई और एकदम मोर के आकार की तरह दिखते हैं। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई है। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्मा होती है। हर गली हर चेहरे पर ऐसी बुरी आत्मा होती है। वह तब तक नहीं हमें दिखती जब तक वो हमें दिखाना नहीं चाहती है। यह आत्मा जब दिखती है जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए उसी को दिखती है। मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे आप सुनते ही आपके रगटे खड़े हो जाएगा। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि एक लड़के और उसके दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की संख्या पर झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पक्षी उसी पे बैठा करते थे और वो लोग गर्मियों में उस पर जाकर झूलते थे। बड़ा मजा आता था। ऐसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर बच्चे कहाँ किसी की मानते हैं। बस रोज खेलने की चला दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। वो 3 दोस्तों में से और 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। करीब 12 बजे का समय था। वो लोग वहाँ पहुँच गए और वो लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएगा तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और वो लोग अपने अपने पेंट में कुछ पत्थर भर कर ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय खेल खेल कर थक जाते तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे के टाइम था। जब वो लोग इंतजार करके थक के वो लोग नहीं आए तो वहाँ दोनों बच्चे में से एक ने कहा कि चलो पानी पी कर आते हैं। तो और एक बच्चा उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम चले जाओ। दोस्तों, वो लोग उतर कर पानी पीने चल गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी कुल तापमान पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ते हुए पेड़ की तरफ जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गांव में इन हवा को गोलाकार का दुंदरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला उस पीपल की पेड़ तरफ आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, खर खर खर, और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से तो उनकी आंखें बंद हो गई। सारे पक्षी उड़ गए। एकदम जब उसने आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शकल और बड़े बड़े बाल और इतना डरवाना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम से डर के मारे हाथ छूट गए और नीचे गिर गया। वो बच्चा बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो देखा उसके दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं और उसे उठाकर उन्होंने बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफी इकट्ठे हुए थे, इसलिए उसको ज्यादा चोट नहीं लगी। बस पेड़ से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब उसके दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है और तू ऊपर से इसलिए गिर गया है। उन्होंने कहा, जा तू पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से वो पानी पीने जाना पड़ा। वैसे ही भी डरा हुआ था वो और हाथ पैर कांप रहे थे। वह मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊं, कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगा। उसने बाल्टी उठाया और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज आई और वो आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। और वो और ज्यादा ही डर गया। जबकि रस्सी उसने आराम से पकड़ रखी थी। तो यह आवाज जैसे ही वो कुएं में जाकर देखा, कुएं के पानी में वही चेहरा नजर आया। एकदम से वो पीछे हटा और उसको ऐसा लगा कि किसी ने पीछे टकराया और उसका तो होश उड़ गया और डर के मारे उसका हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शकल वाला आदमी खड़ा था। उसकी तो आवाज बंद हो गई। उसके खड़े खड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत और ऐसे जैसे कि वो जिंदगी में मंजन भी नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई सी जैसी कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरवाना लग रहा था कि उसका तो बस आंखें खुली थी, बस शरीर में कोई जान नहीं थी बस। और वो बेहोश हो के गिर पड़ा। उसका दोस्त सोच रहा था कि यह अब तक क्यों नहीं आया। फिर 4 मिनट बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दोस्त उसे उठा कर लाए थे। जैसे ही वो खड़ा हुआ, देखा तो उसका दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे कि लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था कि पानी ले आते। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें भी जान से मार देते। फिर उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो कि कभी भी भूत के बारे में बोलते थे तो वो कहता था कि भूत नहीं होते, मगर इसे आज हो क्या गया है जो हर बात भूत भूत लगाए हुआ है। अब तक 2 बज चुके थे। उसके दोस्त का आने का समय हो गया था। उसके दोस्त ने कहा, चलो ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। उसे
डर तो लग रहा था, पर दोस्तों के साथ ज्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गए। जब वो लोग आए तो उन लोगों ने पत्थर फेंकना चालू की और तब तक हुआ क्या, जोर से एक धुंधला हवा का झोंका आया और सारे पीपल के उससे ने झोड़ कर दिया। उन लोगों को लगा जैसे कि कोई उसे झक करके उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उन दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वो सारे लोग डर कर भाग गए। और वो बड़े ही खुश हुई कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया, पर हमें क्या पता था कि वो काका भूत भी यहाँ सब देख रहा है। और उसने जोर से पेड़ को हिलाया जैसे कि उसके दोस्त ने यह सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत होठों से बाहर और वो वहाँ से भागे और वो तो डाली पकड़ के कूद पड़ा। उसके दोस्त जिस लटका वो डाली टूट गई और एकदम से नीचे गिर गया और वो उसे उठाया तक नहीं, वो वहाँ से भाग और उसके दोस्त भी पीछे पीछे। बस फिर तो उसने मुड़कर नहीं देखा। घर आके ही वो दम लिया। उसने देखा कि उसका एक दोस्त नहीं दिख रहा है। तो उसने उसे उधार से लौट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था, उनकी आंखें लाल, हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस उनकी तरफ ऐसी ही नजर से हाव देखकर चला गया। जाकर धीरे सीधे अपनी चबूतर पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले, आवाज भारी सी हो गई है। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा गए थे तुम लोग, तब उसके दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब उसके साथ चाचा जी ने कहा मैं हमेशा मन करता रहा हूँ कि इन लोगों को पीपल के पास मत जाओ करो, पर ये लोग मानते ही नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। अब जाकर भगत जी को बुला के ले आओ। उसके गांव में एक बाबा है सियाराम, जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वह तंत्र मंत्र इन चीजों में माहिर है, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब वो जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाया। भगत जी ने उसने कहा कि पहले कुल्ला कर और जाकर हनुमान के मंदिर में भभूत रख ले कर। अब तो उसने रख ली। तब तक भगत जी ने कुल्ला करके अपना कमंडल साधुओं के पास जो पानी पीने के लिए होता है उठाया और चल दिया और वो उसके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहाँ पहुंचे और पहुंचते ही सब समझ गए और कहा भाई तुम यहाँ क्यों लेने आए हो। वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तब भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठकर उससे राख मांगी। उसने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोला कर उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे। तब तक उसका कान पकड़ के बोले बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू और कहाँ से आया है। तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ में रहने वाला भूत हूँ। ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और इनको पकड़ लिया। भगत जी बोले तू पीपल को छोड़ और कहीं दूर जंगल में चला जा और वो पीपल का पेड़ के नीचे बच्चे को खेलने दे। पर मैं कहाँ जाऊंगा। तब भगत जी ने कहा तू ऐसे ही चला जाएगा या फिर निकालू अपना बजरा। और भगत जी को आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा आप मेरा कान छोड़ोगे तब तो मैं जाऊंगा। देख कितना अच्छा बच्चा है, इतना जल्दी समझ गया है। एकदम से वो बच्चे हिले और वो नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जागा हुआ है। तब भगत जी ने कहा जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। हाँ दोस्तों, एक बता